नमस्कार, जम्मू डायमंड के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आगे बढ़ने से पहले ये नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जेम पोर्टल के लिए टीचर्स भवन में डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन ने किया 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन रवि शास्त्री रहे मौजूद। अग्निपथ योजना को लेकर कई राजनीतिक दलों का प्रदर्शन, योजना को वापस लेने की मांग। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नरवाल सब्जी मंडी में होने जा रही गर्मियों की छुट्टियां 24, 25 और 26 को मंडी रहेगी बंद। और परेड सब्जी मंडी में काम करने वाले दुकानदारों का प्रदर्शन, जम्मू नगर निगम से समस्या के समाधान की मांग। अब खबरें विस्तार से। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा आज से टीचर्स भवन में जेम पोर्टल के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू रवि शास्त्री मौजूद रहे, जिन्होंने इस शिविर का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस मौके पर अन्य भी कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस शिविर में जेम पोर्टल के लिए प्रशिक्षित किया गया। इजी रिटर्न पॉलिसी है ना कि सिर्फ उधर रिटर्न की ऑप्शन डाल दो तो वो 10 दिन में वापस ले जाते हैं, राइट सर? ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जेम पे दिया जा रहा है। जेम ये एक ऐसा पोर्टल है जिसपे कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी प्रोक्योरमेंट करते हैं। ये जनवरी 16 से शुरू हुआ है। सारे डिपार्टमेंट्स के लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि जितनी प्रोक्योरमेंट करनी है वो जेम पोर्टल से ही करनी है। लेकिन हमारे जो डीलिंग असिस्टेंट्स इसमें काम कर रहे हैं उनको इसकी जो नॉलेज है वो कम है। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं जो 2 दिन चलेगा, 22 और 23 को। 4 सेशन में डिवाइडेड है। चारों सेशन में ये जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं मिस्टर विनस शर्मा, ये हैं एसोसिएट प्रोफेसर जीडीसी सांबा से, ये ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे और ये बताएंगे कि जेम के ऊपर क्या प्रोसीजर्स हैं। अग्निपथ योजना को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि इस योजना को लेकर आधिकारिक आवेदन भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी लोग इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन किया गया। वही प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। पार्टी के नेताओं ने इस योजना के प्रति रोष जताया और इसे युवा विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकार से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सरकार जब भी कोई नई योजना लाती है तो उसकी निराशा ही प्राप्त होती है। पार्टी नेताओं ने इस योजना को वापस लेने की मांग की। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार जुर्मों के खिलाफ है। बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जिन्होंने 17-18 से लेकर के बहुत सारी भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन निकली थी। कुछ नौजवानों ने उनके फिजिकल टेस्ट पास किए थे, रिटन टेस्ट पास किए हुए थे, जो बेचारे अपने सिलेक्शन ऑर्डर को वेट कर रहे थे। लेकिन जब बीजेपी सरकार फेल हो गई कि उन लोगों को, चाहे वो आर्मड फोर्सेस थे, बेल्ट फोर्सेस थी या बाकी डिपार्टमेंट्स में जितनी भी भर्तियां थी, उन्होंने ऑल ऑफ सडन कैंसिल कर दी, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये नौजवान अब जब ये फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं तो ये नौकरी मांगेंगे। इसलिए उन्होंने उनकी तवज्जो को दूसरे डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने फौरी तौर पर एक अग्निपथ योजना के तहत एक ऐसी स्कीम निकाल दी जिससे लोगों में आपस में ज़्यादा शोर मचा। और आपस में देखिए पूरे हिंदुस्तान में ये जो आगजनी हो रही है, लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, नौजवानों को तंग किया जा रहा है, हजारों की तादाद में FIR लगाई जा रही है। पीडीपी द्वारा आज अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने अग्निपथ योजना को लेकर रोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये योजना युवा विरोधी है,
4 साल तक युवा काम करेंगे, लेकिन इसके बाद वो कहां जाएंगे, इसके बारे में सरकार ने बिना सोचे समझे ये इतना बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने इस योजना के प्रति रोष जताया और इसे वापस लेने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ने के प्रयास किए, जिसे कि पुलिस द्वारा विफल कर दिया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। गवर्नमेंट ने लाई है उनके खिलाफ है कि ये नौजवानों के साथ आप खिलवाड़ करने जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आज लगा रहे हो, 4 साल के बाद आप निकालने जा रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में क्या पूरे इंडिया में नौजवान आज सड़कों पर हैं। ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 4 साल के बाद वो कहाँ जाएगा, ये कौन सी पॉलिसी है, हमें तो यही नहीं समझ आती। ये पॉलिसी ड्राफ्ट कौन करता है, और करने के बाद जिस तरीके से आज नौजवान सड़कों पर हैं, मुझे बताइए नौजवानों का भविष्य क्या है। तो हमारी सरकार से अपील है कि ये जल्द से जल्द काले कानून वापस ले जाने चाहिए, और इस पॉलिसी की वजह की देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी है जो नहीं किया जाना चाहिए। युवा कांग्रेस इकाई ने आज फिर अग्निपथ योजना को लेकर रोष व्यक्त किया है और इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। जम्मू में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान युवा इकाई के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने बताया कि इस योजना से युवाओं को केवल 4 वर्षों के लिए रोजगार मिलेगा और बाद में उनके लिए पेंशन का भी प्रावधान नहीं रखा गया है, जिससे कि युवाओं के लिए एक अपने आगे का जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने इस योजना को रोल बैक करने की मांग की। भारत के युवाओं को कर ले, इसलिए युवा बेवकूफ नहीं है जो सड़कों में गए। 2,50,000 से ज्यादा पोस्टें, रेगुलर पोस्टें, तीनों विभाग जो है फोर्सेस के भेज दिया जाएगा। और इन जो देश की सेवा करने जा रहे हैं, जो इनको अग्निपथ वीर कह रहे हैं, ना इनको पेंशन मिलेगी, युवा के साथ न्याय है, और इससे हमारी देश की जो आर्मी है वो भी कमजोर होगी, उसके साथ भी न्याय नहीं है। परंपरा और अनुशासन में सबसे ज्यादा ठेस पहुंच रही है। और ये जो 4 साल का टेम्परेरी पैकेज, ये जो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड बनाने की बात कर रहे हैं फौजों को, इससे एक ही संदेश जा रहा है, हमारे देश की सुरक्षा को खराब हो रही है, वो कमजोर हो रही है। आप में सबसे ज्यादा लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया, और पूरे देश भर में युवाओं ने सुसाइड किया क्योंकि इस बीजेपी सरकार ने भर्ती बंद की थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नरवाल सब्जी मंडी में गर्मियों की छुट्टियां होने जा रही हैं। इस बात की जानकारी आज मंडी में काम करने वाले दुकानदारों द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि 24, 25 और 26 जून को मंडी बंद रहेगी, इसलिए उन्होंने लोगों से सब्जी पहले ही खरीद कर रखने की अपील की ताकि उन्हें आगे परेशानी ना हो। छुट्टियां हर साल की तरह इस साल भी 24, 25, 26 को, यानी कि शुक्र, शनिचर, इतवार को मंडी 3 दिन के लिए बंद है। तो हम अपने कस्टमर वगैरह जो भी है, खरीदार जो भी हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि 2 दिन के अंदर अपना जो सामान समून लेना है अपना ले जाएं, कल की किसी को बाहर वाले को कोई दिक्कत ना हो। पहले तो सारे बाजार गए हैं शहर के, अब हमारी मंडी जो है हर साल जून के महीने में 24-25 को हम छुट्टी करते हैं, उसमें अगलूड एतवार आ जाता है। क्योंकि हमारे भी यहाँ पर व्यापारी हैं, लोग बच्चे बुच्चे होते हैं, हम तो सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं। मैं तो ये जो मंडी है इस बार हमारी ये 24 को और 25 को और एतवार 26 को भी बंद रहेगी। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप 2 दिन का 3 दिन का कोटा अपने पास ले लीजिए, सब्जी आपको नहीं मिलेगी, कल का दिन खुला है। देखिए ऐसे है कि ये काफ़ी मसला जो है लेट हो गया है, तो ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए था, मगर फिर भी जो अभी हमारे डॉक्टर साहब गुप्ता साहब आए हैं, इन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है कि मंडी को ट्रांसफ़र करने के लिए और लीज डीड को बढ़ाने के लिए इन्होंने केस टेकअप किया हुआ और केस को सेक्टेड में भेजा हुआ है। और 1 हफ्ता पहले मेरी बात हुई थी इनसे, इन्होंने ये कहा था कि मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जाके सेक्टेड से मैं ये आर्डर लाऊं और लोगों को ये राहत मिले कि दुकानें ट्रांसफ़र हो और लीज डीड बढ़े। और बाकी भी इनके आने के बाद जो गुप्ता साहब आए हैं डायरेक्टर हमारे नरवाल सब्जी मंडी में, इन्होंने लोकल होने के नाते काफ़ी जो मंडी का काम है, साफ़ सफाई का काम है, पानी का है, बिजली का है, काफ़ी सारी सुविधा जो है इन्होंने मंडी को दी है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आके यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, और उम्मीद रखते हैं हम कि आने के बाद इनके बाद कोई भी डायरेक्टर जो आए इनकी पैटर्न पे काम करें। और हम इनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पे इनिशिएटिव तो आपने लिया है, मगर और कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके कि सेक्रेटरी से आर्डर लाएं और हमारी लीज डीड जो बढ़े और दुकानें जो ट्रांसफ़र होनी है
दुकानें ट्रांसफ़र हो, और दुकानें अगर ट्रांसफ़र होगी तो सरकार को भी बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि इन्होंने एक रेट फिक्स किया हुआ है। दुकान जब ट्रांसफ़र होती है सरकार को भी रेवेन्यू आता है, तो उस लिहाजे से भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो ये दुकानें ट्रांसफ़र हो और लीज डीड जो हमारी बढ़े। हमने एक और रिक्वेस्ट की थी कि अगर सरकार माने, हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि अगर फ्री होल्ड हमारी मंडी हो जाए, रेट फिक्स करें, जैसे कि गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, छन्नी में भी फ्री होल्ड हो रहा है, उसी पैटर्न पे हमने भी उस पैटर्न पे लीज डीड हुई थी। हम वो भी डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारा फ्री होल्ड हो जाए तो जो भी सरकार इस पे हर दुकान पे पैसे मांगेगी वो हम देने के लिए तैयार हैं। परेड सब्जी मंडी में काम करने वाले दुकानदारों द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने जम्मू नगर निगम के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत सब्जी मंडी को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है और उन्हें यहाँ से सतहरारित कर छोटे छोटे खोखे दिए जा रहे हैं, जो कि उनके लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मंडी को स्मार्ट बनाना है तो यहाँ पर सुधार किया जाए, लेकिन उन्हें अपनी दुकानों से स्थानांतरित ना किया जाए। उन्होंने निगम से उनकी समस्या के समाधान की मांग की। तो हमारी सरकार के आगे यही डिमांड है, अगर स्मार्ट सिटी बनानी है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाएं। तो हमारी स्मार्ट सिटी क्या है, यहाँ पर तो गंद नहीं उठता। सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे लोग इधर आते हैं, ये बोल रहे हैं हमें 2.5x2 का, 3x3 का या 3x4 का छोटे छोटे खोखे बना के दे रहे हैं। उस खोखे में कौन काम करेगा? हम ये चाहते हैं अगर स्मार्ट सिटी बनानी है तो स्मार्ट सिटी की तरह ही इसको बनाएं, अच्छे तरीके से बनाएं। ये हमारे से किराया ले रहे हैं, जैसे हाई कोर्ट में छत डाला हुआ है ऐसे ये छत डाल दें, जैसे लोग बैठे हैं उनको बैठने दें। सफाई वगैरह रोज़ होनी चाहिए, अच्छे तरीके से इसको स्मार्ट सिटी को तरह इसको तरीका बनाएं। मगर ये कहाँ स्मार्ट सिटी, ये 2.5x2 का 3x3 का खोखा बना कर दे रहे हैं, वो कहाँ हो स्मार्ट सिटी? वो तो एक जेल में बंद करने के लिए हो गया ना। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग्स को देखते हुए वहां काम करने वाले जम्मू संभाग के कर्मचारियों द्वारा ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले आज भी विरोध प्रदर्शन 22वें दिन जारी रहा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द उनका गृह जिलों में तबादला करे। कर्मचारियों का कहना था कि जिस तरह से घाटी के अलग अलग स्थानों में गैर कश्मीरियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, ऐसे हालातों में वो कश्मीर नहीं जाएंगे। उन्होंने जल्द से जल्द उनका गृह जिलों में तबादला करने की मांग की है। तमाम मुलाजम जो इंटर डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट के तहत लगे हैं, उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि इनके लिए कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए, ताकि 5 साल के बाद इन तमाम मुलाजमों की अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो जाए। यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस बात का संज्ञान ना ले कि उनके लिए जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो बनाई जाए। ट्रांसफ़र एक मुलाजिम का हक है और तब तक ये धरना जारी रहेगा जब तक सरकार इसके ऊपर कोई ठोस फैसला नहीं लेती है। धूप हो, बारिश हो, छाँव हो, जैसे भी हालात हो, हम इस धरने पे बैठे हुए हैं। मैं प्रशासन को आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो धरना है ये जायज़ मांगों को लेकर है। ट्रांसफ़र पॉलिसी कोई ऐसी मांग नहीं है जो सरकार के लिए मुश्किल है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा ठोस फैसला नहीं लिया है जिससे कि इन मुलाजमों के अंदर विश्वास बहाल हो सके। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय कच्ची छावनी में जिला प्रधान विनय गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य 23 जून से 6 जुलाई तक होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा करना था। बैठक में काफी संख्या में कार्यकर्ता व नेता शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा नेता विनय गुप्ता ने कहा कि उनके द्वारा इस बैठक का आयोजन आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा के लिए किया गया था। आज हमने जम्मू जिला के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके जो हमारा 23 जून से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहादत में जो पखवाड़ा शुरू हो रहा है, इस पखवाड़े में कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी को 23 जून को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 25 दिन को तारीख को ब्लैक डे, जिस दिन 25 इमरजेंसी लगी थी, उसका कार्यक्रम है। उसके बाद प्लांटेशन ड्राइव है। पार्टी का जब कार्यक्रम 23 जून के लिए 6 जुलाई तक चलेगा, इसके लिए हम सभी जिनको हमने
जहाँ पे जिनको व्यवस्था के लिए लगाया है उनको साथ बैठक करके हमने कार्य किया है। और मैंने आभार प्रकट करता हूँ जो हमारे मंडल अध्यक्षों का और पूरी टीम का, जो भी पिछले हुए कार्य उन्होंने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। आरएसपुरा के कोटली रैया बजाला बिरादरी की मेल उनके देवस्थान पर आयोजित की गई, जिसमें काफी संख्या में बिरादरी के सदस्य शामिल हुए, जिन्होंने देवस्थान पर हवन पूजन कर देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर लंगर भी लगाया गया था। वहीं आपको बता दें कि बिरादरी के सदस्यों ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेल आयोजित की गई, पर पिछले कुछ वर्षों से कोरोना महामारी के चलते इसका आयोजन धूमधाम से नहीं किया जा रहा था और इस वर्ष इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेल कहते कि अज के 2 साल कोरोना के मेल नहीं कर सके, क्योंकि दुनिया का आना जाना बड़ा मुश्किल, दूर दूर साढ़े पंजाब दिल्ली हरियाणे तक लोग आते हैं। इस कारण 2 साल साड़ी बड़ी परेशानी रही है। इस बार बाबे की मेहर है, बाबे की शहीदी के संगत शायद ज़्यादा ही आएगी और अच्छी चढ़त बढ़त ना वो साढ़ा वर्क जो चल रहा है सारे अगे अर्ज करने कि साढ़ा वर्क अगे बढ़ाने वास्ते सानू डोनेशन चलो जिन्ना जुड़ सके, किसी ने मजबूर नहीं करते कि जरूर सानू इन्ना ही दिओ, जिन्ना किसी को जुड़े 200 500 1000 बिच बिच ऐसे बंदे ने जिन्हें सानू 20 हज़ार भी दिता तो उनकी कृपा अं अज इतने पुजे हैं। बरादरी की मेल है तो इस कारण अं चाहते हैं कि जिन्हें साढ़े बरादरी दे ना ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ चढ़ के सानू हिस्सा पान के असी बाबा जी का अगे और बता सके। मैक्स हेल्थ केयर द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जानकारी दी गई कि मैक्स हेल्थ केयर द्वारा मैक्स पैथोलॉजी सर्विसेज अब जम्मू में भी शुरू की जा रही हैं, जिससे यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। उन्होंने इस दौरान कहा कि इसमें उन्होंने होम कलेक्शन भी रखा है, जिससे वो घरों घरों में जाकर सैंपल कलेक्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सुविधा पूरे देश में मशहूर है और अब जम्मू के लोग भी इसकी सुविधा ले पाएंगे। मैक्स लैब हमने जम्मू में बख्शी नगर में अभी स्टार्ट किया है अपना सेटअप, प्रोसेसिंग लैब और कलेक्शन सेंटर मेडी ट्रस्ट सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक के साथ। मैक्स लैब 100% सब्सिडरी है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड की। मैक्स हेल्थ केयर इंडिया की 2nd लार्जेस्ट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है। उन्हीं का जो एक डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजी का जो इनिशिएटिव है वो मैक्स लैब है। मैक्स लैब ऑलरेडी अभी 25 सिटीज़ में अवेलेबल है और अब हम जम्मू में भी लॉन्च कर रहे हैं। जम्मू में जो हमने कलेक्शन सेंटर और अपना लैब डाला है, अब जम्मू में हम इसे एक्सपैंड करके 15 से 20 कलेक्शन सेंटर्स और डालेंगे, जिससे कि पेशेंट्स को सहूलियत मिले। तो जम्मू के पेशेंट्स के लिए, यहाँ पे कस्टमर्स के लिए एक क्वालिटी जो है सर्विसेज हम अवेलेबल करा रहे हैं डायग्नोस्टिक्स लैब में। जो कलेक्शन सेंटर्स होंगे उन्हें अच्छे एक्सेस पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत इजीली फिर वो अपने घर के पास से ही वो टेस्ट करा सकते हैं या हमें घर पे भी बुला के होम कलेक्शन सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हमारा जो टेस्ट मेन्यू है रफली 2700 ब्लड टेस्ट हम करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मेन्यू, जो काफ़ी टेस्ट हम यहीं पे परफॉर्म करेंगे। और जो यहाँ नहीं करते, जो टर्न अराउंड डिपेंडेंट नहीं है, वो ही सिर्फ एक हब लैब में दिल्ली में साकेत में टेस्ट होंगे। पेशेंट को क्वालिटी रिपोर्ट्स और रिलायबल रिपोर्ट्स मिलेंगी, बिकॉज ये वही रिपोर्ट्स हैं जिस पे मैक्स हेल्थ केयर के हॉस्पिटल में जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो रिलाई करते हैं। तो वही क्वालिटी, वही रिपोर्ट्स, वही रिलायबिलिटी और बहुत ही कैन से रिलायबल और कंफर्टेबल और अफोर्डेबल रेट्स में। जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कल अंक लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जम्मू डायमंड। नमस्कार।